प्रेमी सज्जनों, सत्संग का मतलब है सत्य के साथ हमारा मिलन हो, सत्य के साथ हमारा जुड़ाव हो, सत्य के हम संगी बने, तब हम सत्संगी हैं, तब वह सत्संग है। कहा, और ये सत्य का मर्म हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमको सत्य गुरु सत्य ज्ञान नहीं दे देते। कहा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाशे, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाशे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाशे। जब सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं, जब गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो क्या होता है, वो ज्ञान रूपी अंजन दे करके हमारे अज्ञानता का विनाश कर देते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा, हम अपने आंखों में अंजन लगा लेते, काजल लगा लेते हैं, सुरमा लगा लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से ज्ञान रूपी अंजन लगाना पड़ेगा। और वो ज्ञान रूपी अंजन कौन देगा? सद्गुरु देंगे। और जब वो सद्गुरु हमको ज्ञान रूपी अंजन दे देते हैं तो क्या होता है कि अंधकार विनाशे, अंधकार का नाश हो जाता है। क्या होता है? अंधकार का नाश हो जाता है। लेकिन सद्गुरु कैसे मिलते हैं? गुरु कैसे मिलते हैं? हरि कृपा ते संत भेटिया। जब तक मालिक की कृपा नहीं होती, तब नानक साहब कह रहे हैं मालिक की जब कृपा होती है तब संतों का मिलन होता है। जब हमारे अनेक जन्मों के पुण्य फल फलित होते हैं तब हमको संत दर्शन होते हैं। और जब संत दर्शन हो जाते हैं तो हमारे मन के अंदर का अंधकार खत्म हो जाता है। जब वो हमको ज्ञान दे देते हैं, जब हम उनकी शरणागत हो जाते हैं, तब हमें क्या होता है कि हमारे मन के अंदर प्रकाश हो जाता है। कैसा प्रकाश? ज्ञान रूपी प्रकाश। और अंधकार कैसा मिटता है? अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। इसलिए हमें गुरु की भक्ति करनी चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए। जब तक हम गुरु को जानेंगे नहीं, गुरु भक्ति समझेंगे नहीं, तब तक प्रेमी सज्जनों हम सत्य को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हम जान नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं? अपने मन के कहे अनुसार भक्ति कर रहे हैं। कहा है, मन मानी भक्ति करे, कृपा प्रभु से चाह, मन का हुआ है बावला, मार घड़ी वो खा। जब तक हम इस संसार में प्रेमी सज्जनों मन मानी भक्ति करेंगे, अपने मन के कहे अनुसार चलेंगे और मन मानी भक्ति कर कर के हम उस प्रभु से कृपा प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे, तो प्रेमी सज्जनों मन के कहने से भक्ति नहीं होगी। मन तो हमको उलझाए पड़ा हुआ है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संसार में मन ही तो है जो हमको लगाए हुए है। इस मन के बातों में आकर के, मन के कहे में आकर के ही हम संसार में उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो मन को लगा करके हमें भक्ति करनी है, मन से नहीं, क्योंकि मन से तो हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। इस मन को लगा देना है। हमने इस मन को क्या करना है? भक्ति में लगा देना, तब हमारी भक्ति सफल होगी। और मन को लगा करके भक्ति कर रहे हैं, मनमानी भक्ति कर रहे हैं, तो कहा कि मार घड़ी वो खाए। और बार बार आपको मार पड़ेगी, बार बार आपको जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसलिए कहा, मन की कहीं मत मानना, ये मन तो पक्का दूध, ले डूब गया मझधार में, गया हाथ से छूट। इसलिए कह रहे हैं कि मन की कहीं मत मानना, ये मन तो पक्का दूध, ले डूब गया मझधार में, गया हाथ से छूट। तो इस मन के कहने पर अगर हम आएंगे तो हमारा क्या है? बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। इस मन को लगा देना है। क्या करना है? इसे मन को लगा देना है। और इस मन को कौन लगाएगा? कैसे लगेगा? उसके लिए हमको गुरु की जरूरत पड़ती है। और जब तक हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं आते हैं प्रेमी सज्जनों, तब तक हमारा जीवन कल्याण नहीं होगा। और जब तक हम बिना गुरु के संसार में भटक रहे हैं, भरम रहे हैं, तो हमारी हालत कैसी है? कहा कबीर साहब लिखते हैं बीजक में,
खसम बिनु तेली को बैली भयो, खसम बिनु तेली को बैली भयो, बैठत नहीं साधु की संगत ना दे जंद गयो, वही वही मरहूं पच पच निच स्वार्थ जन्म के दंड सहो, खसम बिनु तेली के बैली भयो। तो कबीर साहब लिख रहे हैं प्रेमी सज्जनों कि खसम बिनु तेली को बैल भयो। जब हमको मनुष्य का जन्म मिला, बड़े शुभ अवसर रहे। प्रेमी सज्जनों, कई जन्मों के शुभ फल जब फलित होते हैं, जब प्रभु की कृपा होती है, उस मालिक की कृपा होती है, तब हमको मनुष्य का यह जन्म मिलता है। और ये मनुष्य का जन्म कैसा है? देव दुर्लभ। यह देवताओं को भी मिलना बड़ा कठिन है। और ऐसा जन्म पाकर के भी हमने क्या किया? इस जन्म को केवल भोग विलास के लिए छोड़ रखा है, भोग विलास में लगे हुए हैं और उस परमात्मा की हमने खोज ही नहीं की। तो क्या हुआ? मनुष्य जन्म पा करके भी जब हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा की सेवा नहीं की, परमात्मा की खोज नहीं की, तो क्या हुआ? मर गए। और फिर हम क्या हुए? बैल की योनि मिल गई। और कहाँ मिल गई? तेली के घर। तो कहा कि खसम बिनु, खसम कहा उस परमात्मा के लिए, यानी कि उस परमात्मा की भक्ति के बिना तेली के बैल भयो। क्या बनना पड़ा? तेली का बैल बनना पड़ा। रात दिन कोहलू में चलता चलता उम्र बीत जाती। इसलिए कह रहे हैं कि यह मनुष्य का जन्म मिला है, इस जन्म को संवारो, जानो, इसकी कीमत जानो कि यह मनुष्य का जन्म क्या है। खसम बिनु तय तेली को बैल भयो, बैठत नहीं साधु की संगत नाधे जन्म गयो। कहा कि बैठत नहीं साधु की संगत। मनुष्य का जन्म मिला, संसार में भ्रमते रहे, संसार में घूमते रहे, लेकिन हमने किसी साधु की संगत नहीं की और जन्म ऐसे ही गंवा दिया। कैसे? बिल्कुल तेली के बैल की तरह दिन रात घूमते रहे कोलू में। 9 दिन चले 2.5 कोस, चलते रहे और चले कितने? बिल्कुल उस अपने एक दायरे में। तो इस दायरे से बाहर आना है, इस संसार के दायरे से बाहर आना है, तब हमारा यह मनुष्य जन्म सफल है। कहा बही बही मरहूं पच पच नीच स्वार्थ जम के दंड से। बार बार मरना पड़ेगा। बही बही मरहूं पचहूं नीच स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए ये बार बार हमको जन्मना और मरना पड़ेगा और यम के जम के दंड सहो, और उस काल के दंड हमको सहने पड़ेंगे, उसके जुल्म हमको सहने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसके भागी भी कौन होंगे? हम ही होंगे। तो इस संसार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं परमात्मा को छोड़ करके, वो सब काल के दायरे में है। प्रेमी सज्जनों, हम कितनी भक्ति कर लें, कितने पूजा पाठ हवन यज्ञ कर लें, जब तक हमें वो खसम नहीं मिलेगा, वो परमात्मा रूपी पति नहीं मिलेगा, तब तक प्रेमी सज्जनों बार बार हमको इस धराधाम पर आना पड़ेगा, इस मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं खसम बिनु तेली को बैल भयो, धन द्वारा सुत राज काज हित माथे भार गयो, खसम ही छाड़े विषय रंगत राते पाप के बीज भयो। कि धन द्वारा सुत राज काज, कहा कि सुत द्वारा धन लक्ष्मी पापी गरीबी होय, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। कहा प्रेमी सज्जनों, सुत द्वारा धन लक्ष्मी का पुत्र पुत्री पत्नी बेटा धन दौलत रुपया पैसा, ये तो कहा पापी के घर भी होता, भले कम ज्यादा हो लेकिन होगा। कहा ये सब चीजें पापी के यहां भी होती है, लेकिन क्या होना बड़ा कठिन है? सत्संगत और हरि कथा।
परमात्मा की कथा का होना, सत्संग का होना बड़ा दुर्लभ बताया तुलसी साहब ने। यहाँ पर कबीर साहब भी यही बात करें कि धन द्वारा सुत राज काजिद। इसी प्रकार से अब इन संसार में जब आ गए, हमको मनुष्य जन्म मिल गया, तो हम क्या कर रहे हैं इस संसार में? केवल अपने काज के लिए, अपने काम के लिए, पुत्र पुत्री में उलझे हुए हैं, धन दौलत में उलझे हुए हैं। इनका भार हमने अपने सर पर उठा लिया है। हमें पुत्र भी चाहिए, पुत्री भी चाहिए, रुपया भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, राज भी चाहिए, काज भी चाहिए। ये सबका माथे बाहर गए हो, अपने सर पर ये भार रख लिया। और दुनिया में ऐसे लंपट हो गए हैं, हम परमात्मा को भूल गए हैं जिसने हमको ये मनुष्य का जन्म दिया। खसम ही छाड़ी विषय रंग राते, पाप के बीच भयो। का खसम को छोड़ करके, अपने परमात्मा को छोड़ करके, अपने उस पिया को छोड़ करके संसार के विषय के रंगों में हम रंग गए हैं। खसम ही छाड़ी विषय रंग राते, इस संसार में हमने उस परमात्मा की याद को भुला दिया, उस परमात्मा को भुला दिया है और संसार के विषय में रंग गए हैं। पाप के बीज बयो, और हम क्या कर रहे हैं इस संसार में? नाना प्रकार के पाप के बीज बो रहे हैं। अब पाप के बीज बो रहे हैं, जब वो बीज फलित होगा तो कितने बीज निकलेंगे? उनका भुगतान कौन करेगा? उनका भुगतान भी तो हम ही को करना पड़ेगा। तो इसलिए समय रहते ही हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की खोज करनी चाहिए। का झूठ मुक्ति नर आस जीव की, प्रेत को जूठन खायो। झूठ मुक्ति नर आस जीव की, प्रेत को जूठन खायो। कहा कि झूठ मुक्ति नर आस जीव की। इस संसार में यह जो जीव है, ये झूठी मुक्ति की आस लगाए पड़ा है ना? झूठी मुक्ति की आस लगाई पड़ा है और संसार में भूत प्रेतों का जूठन खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं आपने देखो, नाना प्रकार के आडंबरों में हम फंसे पड़े हैं। कोई उसको पूज रहा है, कोई भूत को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इनको पूज करके पहले इनको चढ़ा करके उसके बाद हम खा रहे हैं। जो है भी नहीं, जिसको देखा भी नहीं, भूत प्रेतों को चढ़ा रहे हैं पहले भोजन, उसके बाद हम भोजन कर रहे हैं, उनका झूठा भोजन हम कर रहे हैं। लग 84 जीव जंतु में शायर जात भयो। कहा कि हमको मनुष्य का जैसा जन्म मिला, मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी हमने सियार जैसा जन्म बना दिया। बन बन भटकते रहे, इधर उधर भटकते रहे, है ना? इस संसार में हमने अपने मूल को पहचाना ही नहीं, मूल को जाना ही नहीं। कहें कबीर सुनो हो संतो, श्वान की पूछ गयो, है ना? कहा कि क्या हुआ इस संसार में? कबीर साहब कह रहे हैं कि हे संतो सुनो, कुत्ते की पूंछ कहा, श्वान की पूछ गयो। कुत्ते की पूंछ आपने देखी कैसी होती है? कहावत भी है कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। क्यों? जब तक हमको सीधा करना आएगा नहीं, हमारी भी गति श्वान जैसी है, दर दर भटक रहे हैं एक एक टुकड़े के लिए, एक एक रोटी के लिए। और लेकिन उस परमात्मा को हम जान ही नहीं रहे। वो कैसे मिलेगा? बस संसार में आए हैं, हमें लग रहा है कि संसार के खूब पदार्थों का भोग हमें करना है, खूब फल फ्रूट मेवा मिष्टान, खूब बढ़िया बढ़िया 3600 प्रकार के व्यंजन हमको मिल जाएं, और इसी स्वाद में, इसी जीव के स्वाद में हम उलझे हुए हैं। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, जब तक हम इस संसार में संसार के होकर के रहेंगे, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, तो क्या होगा? होगा ये, कहा कि खसम बिनु तेली के बैल भयो। और हमारी हालत कैसी हो जाएगी? तेली के बैल की तरह रात दिन कोलू में चलेगा। तेल की जो छींटें जो आती है ना, पिराई करने से आंखें ढब जाती हैं, बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है, रात दिन तेली के कोहलू में घूम रहा है। क्यों? अगर मनुष्य का जन्म जब मिला तब हमने उस परमात्मा की भक्ति की होती तो हमको ऐसा दिन देखने को नहीं पड़ता। इसलिए कहा कि उस प्रभु के नाम का सुमिरण करो, जिस प्रभु के नाम का सुमिरण करने से हमारा जीवन चक्र जो इस संसार में, इस 3 लोक में आने जाने का है, वह समाप्त हो जाएगा। कहा कि वह कैसे मिलेगा? वह सद्गुरु के सानिध्य में जाने से ही प्राप्त होगा। और जो
कोई अगर ये समझता है कि मैं खूब पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ व्रत हवन कर रहा हूं, तो माफ करना, गुरु बिन भव निधि न तरह कोई, हरि वृंच शंकर सम होई। कहा गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। गुरु के बिना तो इस भव सागर से कोई पार ही नहीं हो सकता। हरि विरिंच शंकर सम